एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक बेहद सीधा साधा और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहता था। बिरजू बहुत ही गरीब था। वो दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन फिर भी बिरजू गरीब ही था। वो कभी मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता ताकि उसके घर का खर्चा चल सके। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी गरीबी और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन बिरजू अपनी पत्नी से बोला, पद्मा, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम गरीबी में हैं। दूर दराज के शहरों में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब मैं सोच लिया है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर ही काम करूँगा। अगर तुम चले जाओगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं नहीं चाहती तुम बाहर जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं कम पैसों में भी गुजारा कर लूंगी। तुम सही सलामत रहो, मेरे लिए बस यही काफी है। मैं जानता हूँ पद्मा, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। मुझे 1-2 साल के लिए बाहर काम करने जाना ही होगा, तभी हमारे हालात सुधर सकते हैं। वरना हम ऐसे ही एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है, अगर वहाँ काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चलो, ले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज तुम्हारा सामान बांध दूंगी, तुम कल निकल जाना। अगले दिन सुबह को बिरजू अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ा। पूरा दिन चलने के बाद वो शहर पहुंच जाता है। एक नए शहर में बिरजू को कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए वो सोचने लगता है, किसी भी तरह मुझे रात गुजारने का इंतजाम करना होगा और फिर मैं अगले दिन काम तलाश करूंगा। बिरजू रात भर रुकने के लिए घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है और बिरजू उसे कहता है, भैया, मैं गांव से आया हूँ और अब रात हो गई है। मुझे रात भर के लिए रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप मुझसे रात भर रुकने के लिए अपने घर में जगह दे देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। बेचारा बिरजू बगैर कुछ कहे आगे चल पड़ा। फिर बिरजू एक और आदमी के घर गया। भैया, क्या मैं तुम्हारे घर पर रात भर रुक सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद बिरजू कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। ये सब देखकर बिरजू बहुत निराश हो जाता है। फिर बिरजू सोचने लगता है, इस शहर में कोई मुझे अपने घर में ठहरने के लिए तैयार ही नहीं। अब मैं रात में कहाँ जाऊँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब इस शहर में कोई अपने घर में ही नहीं रोक रहा, तो फिर मुझे इस शहर में काम। बेचारा बिरजू ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुढ़िया के घर पर पड़ती है। बिरजू उस बुढ़िया के घर जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में ठहरने के लिए नहीं दे रहा। बस अब आपसे उम्मीद है, कृपया मुझे रात भर के लिए अपने घर में ठहरा लो। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है। एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। बिरजू उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वो अम्मा बिरजू से कहती है, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो,
तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़का था, वो एक बीमारी की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा और मेरे पति भी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। माँ, आप रोइए मत, अब आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बहुत अक्लमंदी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत से ठग रहते हैं। वो नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। माँ, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर बूढ़ी अम्मा बिरजू को खाना खिलाती है। अगले दिन बिरजू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे एक सेठ की राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। बिरजू कभी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता था, हर काम को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करता था। बिरजू की काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर सेठ बिरजू से बहुत खुश था, इसलिए वो बिरजू की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। बिरजू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्चा करता था जितने में उसकी जरूरत पूरी हो सके, और बाकी के बचे हुए पैसे एक छोटी सी थैली में जोड़ता रहता था। एक दिन बिरजू सोचता है, जब मैं 1000 रुपये जोड़ लूंगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊंगा और फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार शुरू करूंगा। इस तरह बिरजू कई साल कड़ी मेहनत करके वो 1000 रुपये इकट्ठे कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए बिरजू बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, अब मेरे पास 1000 रुपये हो गए हैं। मुझे इस बात की चिंता है, अगर किसी कारण मेरी ये कई रकम खो गई या किसी ने छीन ली तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए रकम को अपने साथ लिए फिरना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इस घर में छुपा कर रखना भी सही नहीं। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाता हुआ देख ले और बाद में वो मेरे पैसे चुरा कर ले जाए, फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत से बदमाश और बुरे लोग इस शहर में रहते हैं, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा, तू सही कहता है, लेकिन बेटा तू अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जाता। माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा, तू एक काम कर, अपने ये पैसे शहर के मशहूर साहूकार ठाकुर के पास रख दे। तेरी रकम उसके पास सुरक्षित रहेगी और जब कभी तू अपने घर जाए तो ठाकुर से अपनी रकम ले लेना। लेकिन माँ, मैं उस साहूकार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वो कल को मेरे पैसे देने से मुकर जाए। बेटा, ठाकुर बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है, तुम बेफिक्र होकर उसे अपने पैसे दे सकते हो। बहुत से लोग हैं जो उसके पास अपने पैसे रखते हैं। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर बिरजू अपने 1000 रुपये ले जाकर साहूकार ठाकुर के पास पहुंच जाता है। ठाकुर बिरजू से बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। हुजूर, मेरा नाम बिरजू है, मैं शहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से आया हूँ काम करने। मैंने कई साल मेहनत करके 1000 रुपये इकट्ठे किए हैं। अब मैं अपनी ये रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहता हूँ और काम करता हूँ, तब तक मेहरबानी करके ये रकम अपने पास रख लीजिए। ठाकुर ने जल्द से बिरजू से थैली ले ली और फिर बोला, तुम्हें अपनी रकम रखने के लिए इससे बेहतर जगह मिलेगी भी नहीं, इसलिए अब तुम बेफिक्र रहो
तुम्हारी ये रकम मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अब तुम बगैर किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो और जब भी तुम्हारा मन करे अपने पैसे वापस ले जाना। साहूकार की बात सुनकर बिरजू बेफिक्र होकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद बिरजू को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है। इसलिए बिरजू अपने घर जाने के लिए तैयारी करके साहूकार के पास पैसे लेने चले जाता है। हुजूर, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अब आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। साहूकार बिरजू को गौर से देखकर बोला, तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? हुजूर, मैंने अभी कुछ दिन पहले 1000 रुपए अनामत के तौर पर आपके पास रखवाए थे। तुम पगला तो नहीं गए हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 1000 रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने नहीं देखी होगी। वैसे तुम्हारे पास कहां से आए 1000 रुपए? और तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मुझे 1000 रुपए दिए थे? हुजूर, मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई सबूत नहीं लिया। बिरजू साहूकार को अपने 1000 रुपए याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन साहूकार बिरजू की एक बात नहीं सुनता और अपने नौकरों को आवाज देता है और फिर नौकरों से कहता है, ये कोई बहरूपिया है, झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दो। साहूकार के नौकर गरीब बिरजू पर टूट पड़े। उन्होंने बहुत बेरहमी से बिरजू को खूब पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बिरजू कमजोर और लाचार रोता हुआ बुढ़िया के घर की ओर चल पड़ा और खुद से कहने लगा, हे ईश्वर, मेरी सालों की मेहनत जमा पूंजी सब लुट गई, कुछ नहीं बचा। मैंने क्या सोचा और क्या हो गया। उस कमबख्त ने साजिशखोर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? बिरजू दुखी होता हुआ बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। बिरजू को रोता हुआ देख बुढ़िया बिरजू से कहती है, माँ, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जमा पूंजी लूट गई। वो साहूकार ने मेरी रकम देने से इनकार कर दिया। वो कह रहा है, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू कोई बहरूपिया है। झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। उसने अपने नौकरों से मेरी पिटाई करवाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तेरे उस साहूकार के पास पैसे रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था वो साहूकार सेठ इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज है। माँ, तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने तो मेरे भले के लिए ही कहा था, लेकिन होना तो वही था जो ईश्वर को मंजूर था। अब तू क्या करेगा? उस बेईमान आदमी से अपने पैसे कैसे लाएगा? माँ, अब कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और बिरजू आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक औरत बूढ़ी अम्मा के घर आती है। उसका नाम अमृता था। वो दोनों को उदास देखकर बोलती है, क्या बात है, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या बताओ बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैंने कई साल दिन रात मेहनत करके 1000 रुपए इकट्ठा किए। कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया और न कभी पूरी नींद ली। फिर बिरजू ने अमृता को सारी बात बताई कि किस तरह से उस साहूकार ने उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे हड़प लिए। बेटी, लोग कहते हैं कि ठाकुर बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, इसलिए बिरजू मेरी बातों में आकर उसके पास अपने पैसे रख आया था। आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। अगर यह तरकीब कामयाब हो गई तो साहूकार की अक्ल ठिकाने लग जाएगी
और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर अमृता बूढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर अमृता बोलती है, माँ, अब मैं और बिरजू भैया साहूकार के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो अम्मा। अमृता सिर पर संदूक रखकर बूढ़ी अम्मा और बिरजू के साथ ठाकुर के घर की तरफ चल देते हैं। जब ठाकुर का घर थोड़ी दूर रह जाता है तो अमृता बूढ़ी अम्मा से कहती है, माँ, आप यहीं खड़ी होकर हमारा इंतजार करो और जब तक साहूकार बिरजू भैया के पैसे ना दे दे तब तक तुम हमारे पास मत आना। जैसे ही साहूकार बिरजू भैया के पैसे दे देगा तो बिरजू भैया तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर तुम साहूकार के घर आना और कहना, बहू बेटा व्यापार करके आ गया है, वह तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर अमृता और बिरजू साहूकार के घर वापस पहुंच जाते हैं। बहन, तुम किस काम से आई हो और तुम्हारे सर पर जो संदूक है इसके अंदर क्या है? मैं ना रामू व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर दराज के देशों में व्यापार करने गए हैं। वो कई महीनों से घर नहीं लौट के आए हैं। ना जाने वह घर कब वापस आएंगे। हमारे यहाँ चोर चोरी बहुत हो रही है। आए दिन किसी ना किसी के घर में चोरी हो जाती है, इसलिए मैं कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं अपना यह संदूक आपके पास लेकर आई हूँ। इस संदूक में हमारा सारा रुपया सोना और हीरे जवाहरात है। मैं चाहती हूँ आप इसे अपनी हिफाजत में रख लें। जब मेरे पति व्यापार करके वापस आएंगे तो मैं आपके पास से यह संदूक ले जाऊंगी। संदूक देखकर मालूम होता है कम से कम इस संदूक में 2 से 3 लाख रुपए का माल है। मैंने सुना है कि रामू व्यापारी बहुत ही अमीर आदमी है। बहन, तुमने बहुत ही सही किया जो अपनी दौलत मेरे पास लेकर आई। मैंने तुम्हारी दौलत अपने पास संभाल कर रखूंगा। तुम यकीन मानो, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब भी तुम अपनी दौलत लेने आओगी तुम्हें अपना एक एक रुपया ज्यों का त्यों मिल जाएगा। मैं कैसे यकीन करूं कि मेरी दौलत सच में वापस मिल जाएगी? बहन, सारे शहर में मेरी ईमानदारी की चर्चा है। पूरे शहर में ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे बुरा या बेईमान बता सके। उतने में ही बिरजू आ जाता है। बिरजू को देखकर साहूकार बहुत खुश होता है। फिर साहूकार सोचने लगता है, यह आदमी बहुत सही समय पर आया है। अपनी ईमानदारी दिखाने का ये बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को उसके 1000 रुपए लौटा देता हूँ। इस औरत से उसका संदूक ले लूंगा। इस औरत की दौलत लेने के लिए मुझे 1000 रुपए कुर्बान करने ही होंगे। फिर साहूकार अमृता से बोला, मेरी बहन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मेरे घर से महफूज भरोसे की कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ तुम अपनी ये दौलत रख सको। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। तुम्हारी अमानत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे, मेरे घर में तुम्हारी ये दौलत कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में घुसने से पहले चोर भी 1000 बार सोचेगा। ये कहते कहते साहूकार ने ऐसा ढोंग किया जैसे बिरजू पर उसकी नजर अभी अभी पड़ी हो। फिर वो बड़े उत्साह से बोला, अरे तुम ये देखो, इस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1000 रुपए मेरे पास रखे थे। आज सुबह ये मेरे पास अपनी रकम लेने आया था, मगर मैं इसे पहचान न पाया। मैंने इसे चोर समझा और इसकी रकम लौटाने से इनकार कर दिया। फिर बाद में मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आ गया। भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम अपने रुपये लेने चले आए। मैं अपने नौकर को भेज ही रहा था तुम्हें बुलाने के लिए। इस आदमी को तो मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। यह बहुत दूर से शहर में काम करने आया है। यह बेचारा बहुत ही मेहनत से काम करता है। इसने हमारे यहाँ भी काम किया है। इस बेचारे ने दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए हैं। तुम इस आदमी को जानती हो, फिर तो किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस गरीब को पैसे दे देता हूँ। साहूकार जल्दी से अपने कमरे में गया और बिरजू के 1000 रुपये लाकर दे दिए।
बिरजू अपने 1000 रुपये लेकर साहूकार के घर से चल बना। फिर साहूकार बोला, देखो बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे ज्यों के त्यों लौटा दिए। अब तुम्हें मेरी ईमानदारी पर यकीन तो हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास महफूज रहती है। जी बिल्कुल, मुझे पता चल गया है। आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। तो लाओ, अपना ये संदूक मुझे दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। साहूकार अमृता से संदूक मांग ही रहा होता है, उतने में बूढ़ी अम्मा आ जाती है और वो अमृता से कहती है, बहुत जल्दी घर चलो, मेरा बेटा व्यापार करके लौट कर आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो वो लौट आए। अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति अपनी दौलत की देखभाल खुद कर लेंगे। फिर अमृता ने संदूक उठाया और साहूकार के घर से चली गई। ये सब देखकर साहूकार गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से के मारे उसका बहुत बुरा हाल हो गया। आह ठाकुर, किस्मत फूट गई। हाय, बेड़ा गर्क हो गया। इस नामुराद व्यापारी को अभी आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। अरे थोड़ी देर से आ जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता, पर नहीं, उस कमबख्त को तो अभी आना था। आज वो दौलत से भरा संदूक मेरा होने ही वाला था। अगर वो संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसों से मेरी सारी तिजोरियां भर जाती। अब मैं क्या करूं अपनी फूटी किस्मत का। साहूकार मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और खुद को बुरा भला कह रहा था। उधर अमृता बिरजू से कहती है, मेरे भाई, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई मक्कार और चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी और चालाकी हमेशा कामयाब हो सके। अब तुम अपने घर जाओ और सुख चैन से अपने परिवार के साथ रहो। बहुत भटक लिए। अजनबी इलाके में अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करो, मजे करो। माँ, अब मुझे जाने की इजाजत दो। आपने इस अजनबी शहर में मेरी बहुत मदद की है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, तू मेरा बेटा है। मैंने तो बस एक माँ का फर्ज अदा किया है। अब तुम जाओ और खुश रहो। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर बिरजू अपने गांव की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। बिरजू को देखकर उसकी पत्नी पद्मा खुश हो जाती है। जब से तुम गए थे मेरा एक पल के लिए भी मन नहीं लगता था। हर वक्त आपकी ही याद आती रहती थी। पद्मा, अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे उस मुश्किल से निकाल दिया। भला उस महिला का जिसकी वजह से आज मेरी मेहनत की कमाई वापस मिली। फिर बिरजू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और फिर कहता है, उसके बाद बिरजू अपने इकट्ठे किए हुए पैसों से अनाज बेचने की दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। इस तरह बिरजू की मेहनत और लगन से उसकी गरीबी के दिन चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में बिरजू बहुत ही मालदार हो जाता है।